वेदांश और आज हम व्हाट इज एसएसडी, एसएसडी क्या है, इसका क्यों प्रयोग किया जाता है, कितने प्रकार की होती है आदि के संबंध में आज हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं। एसएसडी क्या है और ये कैसे काम करता है? एसएसडी क्या है और कैसे काम करता है? एसएसडी एसएसडी की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। इस नए युग का स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है इसको, जिसका इस्तेमाल आजकल कंप्यूटर, लैपटॉप आदि में किया जाता है। एसएसडी में फ्लैश बेस्ड मेमोरी होती है, उसका उपयोग किया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। अगर आप कंप्यूटर का यूज करते हैं तो आपने एसएसडी के बारे में कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा, क्योंकि ये आजकल बहुत ही तेज़ी से पॉपुलर हो रही है। कंप्यूटर की स्पीड का एक बड़ा रीजन यह भी बनता है। अधिकतर हम कंप्यूटर या लैपटॉप में अपनी फाइल और अन्य प्रकार के डाटा को स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइस के रूप में हार्ड डिस्क को यूज करते हैं। लेकिन कुछ सालों से सॉलिड स्टेट ड्राइव ने इसकी जगह ले ली है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एसएसडी होती है, जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है वो बहुत ही स्लो है। जो आजकल की लेटेस्ट जो वर्जन आ रहे हैं विंडो के, उस विंडो के वर्जनों के अनुसार हमारी जो हार्ड डिस्क है उसकी स्पीड प्रॉपर नहीं बन पाती। अब उस स्पीड की पूर्ति के लिए एक हार्ड डिस्क का नया वर्जन सॉलिड स्टेट ड्राइव निकला है और इसके लिए हार्ड डिस्क की जगह सॉलिड स्टेट ड्राइव को यूज किया जाता है। कंप्यूटर स्पेशलिस्ट भी आपको HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव की तरह सॉलिड स्टेट ड्राइव चुनने की बोलेंगे। एसएसडी की परिभाषा क्या है? एसएसडी की फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है। ये हमारे कंप्यूटर में अवेलेबल हार्ड डिस्क की तरह ही डाटा स्टोर करने के काम आती है। लेकिन अगर सिंपल वर्ड में कहा जाए तो हार्ड डिस्क का ये अपडेटेड न्यू वर्जन है, जिसको हम न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया गया है। न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाया गया है। एसएसडी होती है, इसका इन्वेंशन इसलिए किया गया ताकि कंप्यूटर को एफिशिएंट, फास्ट स्पीड, कम पावर पर उसको प्रॉपर वर्क कर सके और उसकी स्पीड प्रॉपर बनी रहे। पावर कंज्यूम कम होती है। एसएसडी फ्लैश स्टोरेज का एक ही रूप होता है, जिस तरह से मेमोरी या पेन ड्राइव होती है। ये एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मेमोरी होती है। एसएसडी कंप्यूटर पर पारंपरिक हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी की जगह ही लेती है। ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने के लिए एनओआर का प्रयोग करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने के लिए एनओआर, जो हमारे गेट हैं, लॉजिकल गेट होते हैं, एनओआर का प्रयोग करते हैं। और डिवाइस की स्टोरेज क्षमता का विस्तार करने के लिए हटाने योग्य नैंड गेट, मतलब जो नॉर गेट और नैंड गेट, जो लॉजिकल गेट होते हैं, नैंड कार्ड का प्रयोग करते हैं। एसएसडी एक फ्लैश स्टोरेज डिवाइस है जिसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, क्योंकि एसएसडी लैपटॉप और कंप्यूटर के कार्यक्रम मतलब सारा स्टोर करती है और स्पीड फास्ट देती है। इसलिए प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। एसएसडी एक तरह का स्टोरेज डिवाइस ही होती है। जैसा कि हम जानते हैं, हार्ड डिस्क में एक मैग्नेटिक डिस्क होती थी, जिसको घूमने की वजह से हार्ड डिस्क में डाटा ट्रांसफर और एक्सेस होता था। परंतु सॉलिड स्टेट ड्राइव में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी काम सेमीकंडक्टर के द्वारा किया जाता है। ये रैम की तरह ही कार्य करता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर मैग्नेट के कंपेयर में बेहतर कम्युनिकेशन करता है, इसलिए बहुत ही फास्ट होती है। यही रीज़न है कि हम HDD हार्ड डिस्क ड्राइव की जगह सॉलिड स्टेट ड्राइव का यूज करते हैं। ये हमारी सॉलिड स्टेट ड्राइव का एक PCB है। इसके टोटल 5 पार्ट दिखाए गए हैं। एसएसडी में कंट्रोल यूनिट होती है। कंट्रोलर ये रहा, ये कंट्रोल यूनिट है। एक स्टोरेज यूनिट होगी इसमें। तो स्टोरेज यूनिट किधर गई? फ्लैश मेमोरी, ये स्टोरेज यूनिट हो गई। इसके नैंड गेट, NDRM, जो इसके गेट, लॉजिकल, जो चेस मेमोरी है, ये इसके टोटल 5 हैं। इसके पार्ट दिखाए गए हैं। तो कुछ इस तरह की ये हमारी एसएसडी हार्ड डिस्क सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है। तो एसएसडी की ज़रूरत क्यों पड़ी?
एसएसडी की ज़रूरत पड़ने का रीज़न यही है कि जो हमारे कंप्यूटर और जो लैपटॉप हैं उसमें दिन प्रतिदिन रोज़ की न्यू अपडेटेड विंडो के वर्जन आ रहे हैं। उन विंडो में हमारे जो हार्ड डिस्क एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव लगी हुई है वो उसको प्रॉपर सपोर्ट ना करके प्रॉपर आपको स्पीड नहीं दे पाती, जिससे करके आपके पीसीयू की स्पीड बहुत ही कम स्लो हो जाती है। उस समस्या को निजात का समस्या का समाधान करने के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव का न्यू लेटेस्ट वर्जन सॉलिड स्टेट ड्राइव लॉन्च किया गया है। उससे कंप्यूटर की स्पीड प्रॉपर मैनेज होती है। विभिन्न एसएसडी की सॉलिड स्टेट ड्राइव की गति। एसएसडी में पारंपरिक रूप से साटा कनेक्शन का उपयोग किया है, जिसकी सैद्धांतिक अधिकतम जो दर है जो 750 मेगाबिट पर सेकंड है। ये इसके कुछ जो पोर्ट दिए हुए हैं उनकी स्पीड दिखाई गई है। तो एसएसडी के लिए मुख्य रूप से दो तरह के इंटरफेस यूज किए गए। एसएसडी में दो तरह के इंटरफेस यूज किए गए। एक तो हमारा साटा अटैचमेंट है। एसएसडी में दो प्रकार के हैं, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट साटा, और दूसरा है हमारा पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सेस। अब साटा कनेक्शन क्या है? साटा जिसका पूरा नाम है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, यह एक कंप्यूटर बस इंटरफेस है जो होस्ट बस एडोप्टर को हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव जैसे बड़े स्टोरेज डिवाइस से जोड़ता है। मतलब ये कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर बस इंटरफेस है, क्योंकि यह एक कंप्यूटर का बस इंटरफेस है जो होस्ट बस एडोप्टर को, जो होस्ट होता है उसको ये ऑप्टिकल ड्राइव, डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव किसी से बड़ी स्टोरेज डिवाइस से जोड़ने का काम करता है। इसका विकास 2000 ईस्वी में किया गया था। जो पुराने पाटा इंटरफेस का उन्नत रूप है, मतलब उसका वर्जन है, लेट मतलब उसका उन्नत रूप है। ये एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव अटैचमेंट करने के लिए सबसे मुख्य इंटरफेस प्रोटोकॉल है, जिसमें साटा इंटरफेस प्रोटोकॉल बेस एसएसडी भी बड़े ही आसानी से लगाया जाता है। मतलब इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव का जो अटैचमेंट है उसमें हमारा साटा इंटरफेस भी जो होता है, इसमें सॉलिड स्टेट ड्राइव बड़ी आसानी से लगाई जा सकती है। और जो दूसरा इसका इंटरफेस होता है वो एनवीएमई, एनवीएमई का पूरा नाम है नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। ये एक ऐसा होस्ट कंट्रोलर इंटरफेस है और स्टोरेज प्रोटोकॉल है जो कंप्यूटर की हाई स्पीड पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस बस पर, मतलब यह एक ऐसा कंट्रोलर इंटरफेस और स्टोरेज प्रोटोकॉल है जो कंप्यूटर की हाई स्पीड पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस बस पर इंटरप्राइज और क्लाइंट सिस्टम और सॉलिड स्टेट ड्राइव के बीच में डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। इसको 2011 में लॉन्च किया गया था। जो हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव हैं उनके जो प्रकार हैं वो कुछ इसमें दिखाए गए हैं। इसमें पहला जो हार्ड डिस्क ड्राइव है ये M2 है जो साटा बेस पे काम करती है। M2 के लिए सबसे छोटे फॉर्म फैक्टर को M2 का है, मतलब SSD का सबसे छोटा वर्जन M2 है जो एक छोटे से PCB स्ट्रिप के समान होता है। इसका जो फिजिकली इमेज है जो आपके सामने दिखाया गया है। M2 ड्राइव कुछ अलग अलग आकारों में होती है, लेकिन मुख्य जो स्टैंडर्ड है जो M22280 है। मतलब 22 का अर्थ ये है कि M2 की 22 मिलीमीटर चौड़ाई होगी और जो 8080 है ये मिलीमीटर इसकी लंबाई होगी। मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई का ये आंकड़ा दिया है M22280। ये हमारी फर्स्ट सबसे छोटा वर्जन है SSD का। सेकंड है ये है M साटा यानी माइक्रो साटा SSD। नॉर्मल साटा SSD से कनेक्टिविटी और फॉर्म फैक्टर दोनों से अलग होती है। मतलब ये जो हमारी साटा SSD होती है उससे बिल्कुल अलग होती है, उसके फॉर्म फैक्टर और कनेक्टिविटी दोनों से ये अलग होती है। ये नॉर्मल SSD से साइज में काफ़ी छोटी और देखने में काफ़ी अलग होती है। यह एक तरह से सामान्यतः रैम की तरह दिखाई देती है। और इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो ये पीसी में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको पीसी M साटा पोर्ट का होना बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह की SSD लैपटॉप में इस्तेमाल की जाती है। मतलब M साटा जो SSD है ये लैपटॉप में यूज होती है। अगर आप पीसी में यूज करोगे तो इसमें जो
PCM SATA पोर्ट का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसका जो फिजिकल इमेज है ये सामने आपके दिखाया है। और जो SATA है, SATA SSD है, SATA SSD जो उसका फिजिकल इमेज ये दिखाया गया है और इसको देखने में बिल्कुल एक लैपटॉप की हार्ड डिस्क की तरह दिखाई देगी, जो एक सिंपल SATA कनेक्टर को सपोर्ट करती है, जैसा कि एक हार्ड डिस्क में भी होता है। सबसे पहले मार्केट में इस तरह की SSD आई थी और अब तक भी चल रही है। इस टाइप की SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव को आज के समय में चलने वाले किसी भी पीसी में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD SATA बेस, इस तरह की SSD दिखने में लैपटॉप के हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, सिंपल SATA हुए, और इसको इस्तेमाल पीसी में किया जा सकता है। ये होती है हाइब्रिड बेस। SSHD का पूरा नाम है सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव होती है। SSD पूरी तरह से SSD सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव दोनों को मिलाकर बनाया गया है। इसमें कुछ मेमोरी SSD की होती है और कुछ मेमोरी हार्ड डिस्क की मिलाई जाती है। ये हार्ड डिस्क और SSD दोनों के बीच की चीज़ है। इसे आजकल लैपटॉप में इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आती है इंटरफेस के अनुसार। हमने अब तक जो इंटरफेस के आधार पर हमने SSD को दो भागों में डिवाइड किया था। एक तो था हमारा SATA बेस, दूसरा है हमारा पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट बेस। तो हमने SATA बेस कब तक अध्ययन किया, अभी ये है हमारा पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट इंटरफेस होता है, PCI बेस। ये PCI कार्ड है जो कंप्यूटर में लगता है। PCI SSD ये अधिक बैंडविड्थ देता है। SATA SSD की तुलना में 3 से 4 गुना अधिक इसकी स्पीड होती है, जिसका अर्थ है कि PCI SSD सबसे तेजी से प्रकार की वर्क करता है। PCI SSD विस्तार कार्य है, मतलब विस्तार कार्ड है जो कंप्यूटर में बाह्य उपकरण को जोड़ने के लिए भी काम आता है। यदि आप एक गेमर हैं तो आमतौर पर इसकी ज़रूरत बहुत होगी, क्योंकि आप अपना गेम खेलते समय सबसे तेज प्रदर्शन चाहते हैं, तो आपको ये पेरिफेरल PCI कार्ड का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसका पूरा नाम पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस होता है। इस कार्ड को फिजिकली PCI एक्सप्रेस भी कहते हैं। इसकी डिज़ाइन किया गया है, इसका जो कि इसका कनेक्टर ये है PCI एक्सप्रेस कनेक्टर ही होता है। फिजिकली इसको एक्सप्रेस प्लांट पर ही आपको लगाना पड़ेगा। ये इसका फिजिकली फिगर दिखाया हुआ है जो PCI कार्ड होता है। और SSD की कुछ एडवांटेज हैं जो इसमें दिखाएं। SSD की विशेषताएं बात करें तो सबसे बड़ी विशेषता है कि ये डाटा रीड एंड राइट बहुत ही जल्दी करती है, वेट में बहुत हल्की है, पोर्टेबल है, और इसमें मैग्नेटिक आदि का काम नहीं है, क्योंकि ये सही सारी सेमीकंडक्टर बेस पे है, माइक्रो कंट्रोलर बेस है। तो हार्ड डिस्क की तरह बैड सेक्टर उत्पन्न करने, मतलब जो नॉइज़ वगैरह होता है उसको नहीं करती। मैग्नेट की तरह जो उसमें वाइब्रेशन होता है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व है। ओवरऑल इसकी लाइफ भी अच्छी है। तो कुल मिलाकर के SSD हार्ड डिस्क की तुलना में सॉलिड स्टेट ड्राइव वेरी गुड, वेल एंड गुड। अब SSD में कनेक्टर के टाइप की बात की जाए तो एक तो M2 कनेक्टर होता है और एक PCI कनेक्टर होता है। PCI कनेक्टर हमने अभी आपको बताया था, ये PCI कनेक्टर कार्ड होता है। जो PCI कनेक्टर, ये इसके कार्ड है PCI के, ये PCI कनेक्टर है। और एक होता है M2 कनेक्टर, M2 जो हमने पहले जो SATA बेस हार्ड डिस्क के बारे में अध्ययन किया था। तो जो SATA बेस होती है उसमें M2 कनेक्टर होता है जो मदरबोर्ड में लगा होता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।